सुप्रभात बच्चों। श्रीजी विद्यालय परिवार की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आकारांत पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं कि आकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहा जाता है, उनके रूप कैसे बनते हैं, संक्षिप्त रूप कैसे जोड़े जाते हैं, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। बच्चों, हाँ, आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऐसे शब्द जिनके अंत में आ स्वर आता है और उन्हें आकारांत कहा जाता है ना। सबसे पहले आकारांत, जैसे आकारांत समझा वैसे आकारांत को समझ लेते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अंत में आ की ध्वनि सुनाई देती है या आ स्वर आता है, उन्हें आकारांत शब्द कहा जाता है। जैसे लता, सुता, कन्या, ये सारे शब्द जो हैं आकारांत हैं। फिर स्त्रीलिंग जैसा कि आप जानते हो कि जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग शब्द उमा, रमा, बालिका, है ना। और कोई शब्द अकारांत है या आकारांत है, ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, उस शब्द के टुकड़े करने हैं। जैसे कि मैंने लता के करके आपको बता रखे, ल, धन अ, धन त, धन आ, तो पता चल गया कि लता जो है आकारांत शब्द है। क्यों? क्योंकि अंत में आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से अगर हम आकारांत स्त्रीलिंग की बात करें तो अर्थात ऐसे शब्द जिनके अंत में आ की ध्वनि सुनाई देती है और जो स्त्री जाति का बोध यानी कि ज्ञान कराते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे चटका, वाटिका, पिपलिका, ये भी सारे जो हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। विभक्ति रूपों की बात करें तो इन शब्दों के भी विभक्ति रूप राम की तरह, अपनों ने आकारांत पुल्लिंग पढ़ लिए हैं तो राम की तरीके से सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में बनते हैं। अब संक्षिप्त रूप क्या होते हैं? जैसे कि आकारांत पुल्लिंग के अंदर संक्षिप्त रूप होते हैं, वैसे आकारांत स्त्रीलिंग के भी संक्षिप्त रूप होते हैं। इसमें देखना बच्चों कि जैसे एक वचन बनाना है तो जो शब्द है उसे हमें ऐसा कैसा रखना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। लता, सूता, कन्या, चटका, वाटिका, मूषिका, जो भी है ना। फिर द्विवचन बनाना है तो जो भी शब्द हमारे पास है उससे पहले आ की मात्रा को हटा देना है। जैसे मैंने लता शब्द लिया, इससे आ की मात्रा को हटा दिया तो ये रह गया इस तरीके से, है ना। फिर मुझे द्विवचन बनाने के लिए इसमें ए जोड़ना है, ए, है ना। इसकी एक मात्रा होती है तो ये किस पे लग जाएगी, त के अंदर, और रूप क्या बन जाएगा, लते, लता, लते। और बहुवचन बनाने के लिए जो भी शब्द पास है उसमें केवल विसर्ग जोड़ना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये दो बिंदियां लगानी है, लताह, तो लता, लते, लताह। उसके बाद जब द्वितीय विभक्ति बनानी है बच्चों तो केवल म जोड़ना है। जो भी शब्द आपके पास है, जैसे मैं इसी के आगे लिख देती हूँ लता, है ना, तो लताम, रमाम, सुताम, कन्याम, वाटिकाम। द्विवचन वापिस एक जैसा, लते। बहुवचन भी एक जैसा होता है स्त्रीलिंग शब्दों का, तो लताह, लताम, लते, लताह, ये द्वितीय विभक्ति कर्मकारक बन गया। और अब जब हम इनका हिंदी अर्थ करेंगे तो लताम मतलब एक लता को, लते मतलब दो लताओं को, और लताह मतलब अनेक लताओं को। उसके बाद तृतीय विभक्ति जिसमें करण कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है से द्वारा, है ना। तो इसमें अया जोड़ते हैं। अब अया को जोड़ने का तरीका ये है बच्चों कि जैसे मान लो ये मैंने प्रज्ञा शब्द ले लिया, वैसे प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, है ना। तो प्रज्ञा, तो इससे आ की मात्रा को हटा दिया तो ये क्या रह गया, प्रज्ञ, ठीक है। अब इसमें संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे अया, है ना। तो अ किसके अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर, यह ज्ञानी वाले के अंदर, और इसके नीचे जो तिरछी रेखा लगी हुई है ये हट जाएगी, क्लियर है। और रूप आपका बन जाएगा प्रज्ञया, प्रजया, अगर प्रजा शब्द है तो प्रजया, लतया, सुतया, कन्यया, चटकया, वाटिकया, जो भी शब्द है वो इस प्रकार से रूप बना लेगा। फिर उसके बाद द्विवचन बनाना है तो कुछ नहीं करना है, केवल भ्याम साथ में लिखना है, लताभ्याम, सुताभ्याम, कन्याभ्याम, है ना, साथ में जोड़ना है। जैसे लता है तो इसमें ये भ्याम जोड़ दिया, लताभ्याम, ठीक है। फिर उसके बाद बहुवचन बनाना भी बहुत इजी है, केवल भीह और साथ में जोड़ना है, लता भीह, सुता भीह, कन्या भीह, वाटिका भीह, बालिका भीह, जो भी है। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन बन गया। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह होता है के लिए, है ना। जब चतुर्थी विभक्ति बनाते हैं तो ये भी बहुत ईजी है, केवल ये ही साथ में लिख देना है। जो भी शब्द हमारे पास है, मान लो जैसे रमा है, चतुर्थी विभक्ति बनानी है तो संक्षिप्त रूप ये यानी कि धातु, ये जो प्रत्यय हैं, विभक्ति प्रत्यय, उनको ये जोड़ दो, है ना। इन्हें संक्षिप्त रूप या विभक्ति प्रत्यय दोनों ही चीज़ कहा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो रमाये, सुताये, कन्याये, वाटिकाये, जो भी शब्द है।
फिर तृतीय विभक्ति से पंचमी विभक्ति तक द्विवचन एक जैसे केवल भ्याम जोड़ना है, लताभ्याम। फिर बहुवचन बनाने के लिए भ्यः जोड़ना है बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि लताभ्यः, तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन बन गया। क्लियर है। उसके बाद पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में बच्चों अपादान कारक होता है। अपादान कारक जिसका चिन्ह होता है से अलग, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत इजी है, बिना किसी परिवर्तन के याह जोड़ दो, लतायाः, सुतायाः, कन्यायाः, वाटिकायाः, यानी कि केवल साथ में लिखना है, लता या, कोई मात्रा वगैरह कुछ नहीं हटानी है। ठीक है, और ये बन गया। क्लियर है। इस तरीके से फिर भ्यामी जुड़ेगा, पंचमी विभक्ति चल रही है बिना किसी परिवर्तन के। चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन भी एक जैसे होते हैं, तो भ्य ही जुड़ेगा बिना किसी परिवर्तन के, तो रूप क्या बन जाएगा, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। ठीक है। फिर षष्ठी विभक्ति। स्त्रीलिंग शब्दों की पंचमी और षष्ठी विभक्ति के एक वचन भी एक जैसे होते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लतायाः, सुतायाः, कन्यायाः, वाटिकायाः। ठीक है। फिर द्विवचन बनाते हैं बच्चों, तब भी थोड़ा सा परिवर्तन है यहाँ पर, अपने को ध्यान रखना है। किस तरीके से करना है उसको आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने उमा शब्द ले लिया, उमा है ना, पार्वती का पर्यायवाची है, भगवान शिव की पत्नी उमा। तो इसको वह द्विवचन बनाने के लिए सबसे पहले आ की मात्रा को हटा दो, तो क्या की मात्रा को हटा दो और प्लस फिर इसमें जोड़ो योह, तो अयोह जोड़ना है, सॉरी, तो अयोह जोड़ना है। तो अ तो किसके अंदर मिल जाएगा, म के अंदर। म के नीचे लगी हुई तिरछी रेखा जो है वो हट जाएगी और योह साथ में। तो अब देखो रूप कैसे बनेगा, उमयोह। ठीक है ना। म के नीचे जो आ की मात्रा हमने हटाई थी, तो म आधा रह गया था, तो वो इस अ के मिलने से वापस पूरा हो गया, और योह ऐसा कैसा साथ में। क्लियर है। तो लतयोः, सुतयोः, कन्ययोः, वाटिकयोः, उमयोः, रमयोः, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। उसके बाद बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में केवल नाम और णाम जोड़ना है। यहाँ पर भी वही नियम काम करेगा बच्चों, जिन शब्दों के अंदर र, श और री आएंगे वहाँ पर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में नाम जोड़ना है, बाकी सब में नाम आएगा, है ना। तो रमाणाम। फिर सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में याम जोड़ना है बिना किसी परिवर्तन के, जैसे रमा और याम, सुता याम, कन्या याम, वाटिका याम, संक्षिप्त रूप को साथ में लिख देना है बस। फिर द्विवचन षष्ठी और सप्तमी के एक जैसे होते हैं, तो बनाने का तरीका भी आपको बताया, आ की मात्रा को हटाकर अयोह जोड़ना है। ठीक है। उसके बाद बहुवचन बनाने के लिए भी सु जोड़ना है बिना किसी परिवर्तन के, कुछ नहीं करना है और सु और साथ में जोड़ देना है। लतासु, सुतासु, कन्यासु, वाटिकासु, उमासु, रमासु, जो भी शब्द है। फिर संबोधन बनाने के लिए क्या करना है, एक वचन और द्विवचन जो है यहाँ पर संबोधन के एक जैसे होंगे। हे लते, हे लते, हे लता, है ना। जैसा कि आपको बताया गया है कि कारक 8 होते हैं लेकिन विभक्तियाँ 7 ही होती हैं। क्यों? क्योंकि संबोधन में प्रथमा विभक्ति के ही रूपों का प्रयोग किया जाता है संबोधन चिन्हों के साथ, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर भी सेम वही है। अब इसके साथ बच्चों अपन जो है बात करते हैं, जैसे लता शब्द के रूप हैं, उपरोक्त प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से लता आसान होता है, इसलिए सामान्यतः सब जगह लता शब्द के रूप बने हुए होते हैं। आपको जो इजी लगे आप उससे याद कर सकते हैं, या संक्षिप्त रूपों को जोड़ना और संक्षिप्त रूप याद कर लें तो किसी एक शब्द को रटने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद बच्चों बात करते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द की, है ना। अब आप जानते हैं कि ऐसा शब्द जिसके अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है और जो ना स्त्री जाति का होता है ना पुरुष जाति का होता है, यानी कि निर्जीव वस्तुओं का सूचक होता है, उसे नपुंसकलिंग शब्द कहा जाता है। तो अकारांत नपुंसकलिंग का शब्द है ऐसे शब्द जो ना स्त्री जाति के होते हैं ना पुरुष जाति के होते हैं और जिनके अंत में अ की ध्वनि सुनाई देती है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के जब हम रूप बनाते हैं तो फलम, फले, फलानी, जलम, जले, जलानी, है ना। किसी भी शब्द के जब हम रूप बनाते हैं बच्चों तो म जोड़ना है ना। इनके संक्षिप्त रूप भी पुल्लिंग के समान ही होते हैं बच्चों, लेकिन करना क्या होता है, प्रथमा और जो द्वितीय विभक्ति होती है वो
एक जैसी होती है और बाकी तृतीया विभक्ति से जो रूप है बच्चों वो पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, है ना। तो परिभाषा तो आपको स्पष्ट हो गई। संक्षिप्त रूप का थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान करा देती हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो आपको जैसे पता चल रहा होगा यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, म। तो जो भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हमारे पास है उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में और द्वितीय विभक्ति एक वचन, दोनों में केवल म जोड़ना है ना। फलम, जलम, पुस्तकम, वनम, जो भी शब्द है। द्विवचन बनाने के लिए केवल एक ही मात्रा जोड़नी है, फले, जले, वने, पुस्तके, है ना। प्रथमा द्वितीय बिल्कुल एक जैसी होगी तो द्विवचन में दोनों ही जगह ए जुड़ेंगे, है ना। उसके बाद बहुवचन बनाने के लिए दोनों जगह आनी और आणी। अब यहाँ पर भी बच्चों दो संक्षिप्त रूप है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम जब भी किसी शब्द के अंदर र, श और री आएंगे तो हमें आणी का प्रयोग करना है ना। जैसे पुष्प शब्द है तो पुष्प में षटकोण वाला श आ रहा है तो पुष्पाणी रूप बन जाएगा, है ना। जैसे चक्र, चक्र मतलब पहिया, तो चक्र में भी र आ रहा है तो चक्राणी रूप बन जाएगा। क्लियर है ना। उसके बाद तृतीय विभक्ति की बात करें तो तृतीय विभक्ति से लगाकर संबोधन तक के जो रूप हैं वो पुल्लिंग के समान चलेंगे, यानी कि वही संक्षिप्त रूप हम जोड़ेंगे जो हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जोड़ते हैं। तो जैसा आपको स्पष्ट हो रहा होगा, एन, आभ्याम, एह, आय, आभ्याम, एभ्य, आत, आभ्याम, एभ्य, स्य, योह और आनाम और आणाम, और सप्तमी विभक्ति ए, योह, एषु, है ना। तो इसी तरीके से आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप बनते हैं। तो आज के पाठ में हमने आकारांत स्त्रीलिंग और आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के विभक्ति रूप बनाना सीखे। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और फिर आप अभ्यास करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।